बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम के बाद आज हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों को अनार लिखना कैसे सिखाया जाए। अनार लिखने के लिए बच्चों को हम पहले उसके बारे में पूछेंगे कि अनार किस तरह का होता है, क्या उनको अनार पसंद है, उसका रंग कैसा है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में अनार को पोमीग्रेनेट कहते हैं। तो इस तरह हम अलिफ के पहले दो नुक्ते लगाएंगे और बच्चों को बताएंगे अलिफ लिखना है। फिर उसके बाद नून को अलग छोटी शक्ल में लिखना है। रंगों को अगर हम मुख्तलिफ कर लें तो बच्चों को अंदाज़ा हो जाए कि इसके कितने हरूफ हैं। जैसे अब नून का हर्फ एक अलग हो गया और फिर अलिफ इसके साथ जोड़ेंगे और फिर रे, तो इसके कितने हरफ बने बच्चे इस तरह जान सकते हैं कि ये 4 हरूफ में बना है। इससे पहले हमने आम लिखा था, आम 2 हरूफ में बना था, अलिफ मद्दा और मीम में। तो अनार 4 हरूफ में बनता है। अब देखिए दोबारा बच्चों को अलिफ उन्हें कहेंगे नून की छोटी शक्ल लिखें और फिर इसको ऊपर ले जाएं। इस तरह साथ रे को जोड़कर अनार को बनाएं। बार बार करने से उनको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगेन इसको एक बार फिर लिखेंगे। अगर सम टाइम बच्चों को नून की छोटी शक्ल के बाद अलिफ को साथ लेकर ऊपर चलना मुश्किल लगता है तो हम उनको नीचे डॉट भी लगा के दे सकते हैं। जैसे अलिफ के डॉट लगाए फिर दोबारा अलिफ के लगा दिए तो इसके साथ वो नून की छोटी शक्ल को जोड़ लेंगे और इसके साथ भी रे को लिख देंगे। इस तरह भी वो अनार बना सकते हैं। और बार बार बच्चों के साथ पढ़ेंगे अलिफ नून अलिफ ना रे अनार, अलिफ नून अलिफ ना रे अनार। हरूफ के साथ पढ़ेंगे ताकि बच्चे कभी भी ना भूलें। तो अब देखिए एक छोटा सा सिंपल सा अनार मैं ड्रॉ करने लगी हूँ। सर्कल लेकर उसको मैंने दायरा, जैसे कि सर्कल कह रही हूँ लेकिन उर्दू में हमें दायरा ही कहना चाहिए। अब मैंने ये दायरा बनाया, उसके दरमियान में बिल्कुल सीधा निशान लगाकर उसकी छोटी छोटी पत्तियाँ बनाई। बच्चों से ये पत्तियाँ मुश्किल से बनेंगी लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों को प्रैक्टिस करने से ही आता है। हम इसके भी डॉट लगा कर दे सकते हैं कि बच्चे इसके ऊपर वो पत्तियाँ बनाएं। सर्कल वो खुद शुरू में थोड़ा सा सर्कल से भी हमें उनको हाथ पकड़ना पड़ता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बना सकते हैं। इस तरह जब हम एक सर्कल बना लेंगे फिर उसके बाद उनको बताएंगे कि इसमें वो लाल रंग भरें, भूरे रंग का भी अनार होता है, भूरा भी रंग भर सकते हैं। इसके बाद आधा अनार कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं। जिस तरह इंग्लिश में लेटर सी होता है इस तरह एक लाइन बनाकर, अभी ऐसे लग रहा है जैसे हम हाफ तरबूज बना रहे हैं लेकिन इसके बाद जब इसमें दाने रख इसको सारे ड्राइंग कर लेंगे फिर ये पता चलेगा कि ये हाफ अनार है। अब देखिए ये लेटर सी की शक्ल का फिर ऊपर से स्केल से बंद कर लिया और फिर इसमें छोटे छोटे दाने बना लिए। जैसे ही बच्चे इनको रंग भरेंगे सुर्ख रंग के तो फिर उस वक्त ये नुमाया हो जाएगा कि ये कितना अच्छा अनार बना है। इस तरह बच्चों को वाटरमेलन यानी तरबूज बनाना भी आसान हो जाएगा। तो देखिए अनार कितना खूबसूरत बना, जो आधा अनार है वो ज़्यादा खूबसूरत बन गया है एज़ कम्पेयर टू पूरे अनार से। इस तरह बच्चों से बनवाइए ताकि उनके लिए भी ड्राइंग में आसानी हो। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले पल सेब के साथ। अल्लाह हाफिज़।